मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है 12 भावों में 12 राशियों का फल। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं सप्तम भाव की। प्रिय मित्रों, कुंडली का यह सप्तम भाव केंद्र भाव में से एक है। केंद्र भाव है हमारे प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। तो इन चारों केंद्र भाव में से सप्तम भाव भी हमारा एक केंद्र भाव कहलाता है। इसे हम जाया के नाम से, कलत्र के नाम से, काम के नाम से, सौभाग्य के नाम से भी पुकारते हैं। मनुष्य के 4 प्रमुख कार्य जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से जो काम है उस काम का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अपने सहयोगी की आवश्यकता होती है। तो सर्वश्रेष्ठ सहयोगी पत्नी या पति ही होता है। पत्नी या पति का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। जीवन सहयोगी चाहे वो पति हो या पत्नी हो, इसके अतिरिक्त विवाह का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। काम कला, शक्ति, वीर्य, पत्नियों की संख्या, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, विवाह का समय क्या रहेगा, साझेदारी कैसे होगी, स्वास्थ्य व मैथुन का विचार भी इस भाव से किया जाता है। अब हम यदि बात करें भावात भाव के सिद्धांत से, तो दसम भाव हमारा जो ये व्यापार का भाव है, ये हमारा दसम भाव व्यवसाय का भाव है, व्यापार का भाव है। यहाँ से दसम होने के कारण यदि हम यहाँ से गिनती करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये भावात भाव के सिद्धांत से सप्तम भाव भी जो है दसम से दसम होने के कारण इससे व्यवसाय का विचार भी किया जाता है। और पंचम से तृतीय होने के कारण, यानी कि पंचम जो है ये तीसरा भाव जो होता है हमारा जैसे पराक्रम का है। अब ये पंचम भाव हमारा पुत्र का भाव है, तो पुत्र से यदि हम देखें तो तृतीय भाव सप्तम आ जाता है। तो यहाँ से पुत्र के पराक्रम का भी विचार किया जाता है। और चतुर्थ भाव से चतुर्थ होने के कारण, जैसे चतुर्थ भाव माता का होता है, तो 1, 2, 3 और 4, ये सप्तम भाव हमारा चतुर्थ से चतुर्थ भी हो जाता है। इस कारण इस भाव से हम नानी का, ससुराल का और ससुराल से प्राप्त होने वाले धन का और गुप्तांग का व उनसे संबंधित रोगों का, प्रत्यक्ष शत्रु कैसे हमारे रहेंगे, चिकित्सा का क्षेत्र कैसा रहेगा तथा स्थानांतरण का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। आयु भाव यानी हमारा ये जो अष्टम भाव है, ये हमारी कुंडली का आयु भाव कहलाता है। तो आयु भाव से द्वादश होने के कारण ये आयु भाव है। यदि यहाँ से हम पूरी गिनती करें तो सप्तम भाव हमारा द्वादश भाव आ जाता है। तो इसलिए सप्तम भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। और विवाह आदि में मंगल दोष मुख्य रूप से इसी भाव से देखा जाता है। जन्म कुंडली में ये जो सप्तम भाव है, ये पश्चिम या अस्त का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव केंद्र में होने से शुभ ग्रह को इसके स्वामी होने पर केंद्राधिपत्य दोष लगता है। यानी यहाँ पर यदि सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ जाएगा तो उसे केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। शुभ केंद्रेश वो केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो जाता है, जबकि अशुभ ग्रह इसके स्वामी होने पर शुभ भावेश माने जाते हैं। सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है वो है शुक्र, परंतु स्त्रियों के लिए इसका कारक ग्रह गुरु होता है।
यानी हम ये कह सकते हैं, यदि पुरुष की कुंडली को देखना है तो उसके सप्तम भाव का कारक शुक्र होगा, और यदि स्त्री जातकों की कुंडली देखनी है तो इसका कारक ग्रह जो है वो गुरु होता है सप्तम भाव का। तो सप्तम भाव में अब हम बात, ये तो हमने किया सामान्य विचार सप्तम भाव के बारे में। अब सप्तम भाव में मेष आदि 12 राशियां, मेष से लेकर के मीन तक की जो 12 राशियां हैं, वो यदि सप्तम भाव में बैठती हैं तो वो अपना किस प्रकार का प्रभाव जातक के ऊपर छोड़ती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जातक के जीवन में उन राशियों का क्या क्या प्रभाव होता है। अब इस पर विचार करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सप्तम भाव में मेष राशि की, यानी जिस जातक का जन्म तुला लग्न में होगा उसके सप्तम भाव में मेष राशि होगी। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। इस तरह से मेष लग्न यानी कि मेष जो है राशि जिसके सप्तम भाव में होगी, ऐसा जातक प्रायः थोड़ा सा कुटिल स्वभाव का होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, और आभूषण प्रिय एवं कलहकारिणी उसकी जो है पत्नी होती है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी है मंगल। तो जो भावेश हमारा जो है मंगल है तो उग्र प्रवृत्ति वाला होता है। तो इस तरह से पत्नी का स्वभाव भी कुछ झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है। अब दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जिसकी कुंडली में मंगल बली हो, सप्तम भाव में मेष राशि हो और मंगल जो है कुंडली में बली हो, तो पत्नी या पति की आयु में वह वृद्धि करता है। अन्यथा द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल, यानी द्वितीय जैसे तुला लग्न हुआ तो द्वितीय भाव का स्वामी हुआ वृश्चिक मंगल, और ठीक उसी प्रकार से सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल हुआ। तो ये जो है द्वितीयेश व सप्तमेश मंगल जो है वो मारक की भूमिका को अदा करता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में वृषभ राशि की। जिस जातक की सप्तम भाव में वृषभ राशि होती है, यानी कि वृश्चिक लग्न होगा, तो सप्तम भाव में वृषभ राशि आ जाएगी। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृषभ। तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव का कारक ग्रह भी है। तो ऐसी स्थिति में जातक को जो है, जातक जो होता है वो बड़ा मृदुभाषी होता है, मीठा बोलने वाला, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सुशील होता है, बड़ा कार्यकुशल होता है, और उसकी जो पत्नी है वो बड़ी गुणवती होती है। यदि पति है तो बड़ा गुणवान होता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में मिथुन राशि की। जिस जातक की सप्तम भाव में मिथुन राशि होगी, यानी कि धनु लग्न वाला जातक जो होगा उसके सप्तम भाव में मिथुन राशि होगी, तो ऐसा जातक बहुत ही गुणी होता है, सुशील होता है, और बड़ी समझदार उसकी पत्नी होती है, पर अधिक सुंदर नहीं कह सकते हैं। ससुराल से ऐसे जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। अब ऐसे जातक की, यानी कि जिस जातक की सप्तम भाव में मिथुन राशि है, ऐसे जातक की कुंडली में यदि बुध की स्थिति जो है अच्छी हो, बुध उच्च का हो, मित्र राशिस्थ हो, या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, ऐसी स्थिति यदि कुंडली में बन जाती है तो ऐसे जातक का अल्प आयु में ही विवाह हो जाता है। और यदि कुंडली में बुध जो है वो पापक प्रभावित हो, या नीच राशि में बैठा हो, या शत्रु राशियों से पीड़ित हो, या प्रभावित हो, पाप पीड़ित हो, ऐसी स्थिति में वह जातक को विलंब से विवाह करवाता है। ऐसे जातक का जो दाम्पत्य जीवन है वो बड़ा संतोषप्रद होता है, परंतु सप्तम और सप्तमेश तथा बुध पर सूर्य, शनि और राहु, ये जो है हमारे विच्छेदात्मक ग्रह हैं। यदि सप्तम भाव पर सूर्य, शनि या राहु का प्रभाव हो,
या सप्तम भाव के स्वामी पर सूर्य, शनि या राहु का प्रभाव हो, और या बुध पर जो है, क्योंकि इसका सप्तमेश जो है वो बुध है, बुध पर जो है यदि सूर्य, शनि या राहु का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में तलाक की नौबत तक आ जाती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में कर्क राशि की। जिस जातक के सप्तम भाव में कर्क राशि हो, ऐसा जातक की कुंडली में आप देखेंगे चंद्रमा व शुक्र यदि समराशिस्थ होंगे तो ऐसा जो जातक है वो बड़ा सुंदर होता है, सुशील होता है, मनमोहक होता है, भावुक व सौभाग्यशाली पत्नी ऐसे जातक को जीवन में मिलती है। अब यदि चंद्रमा द्वादश में बैठा हो या पापाक्रांत हो, यानी कि पाप ग्रहों के बीच में बैठा हो, निर्बल हो, तो ऐसी स्थिति में जातक की जो पत्नी होती है बड़ी कामातुर, जातक जो है बड़ा कामातुर और विलासी बन जाता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में सिंह राशि की। जिस जातक की सप्तम भाव में सिंह राशि होती है, ऐसा जातक, क्योंकि सिंह का स्वामी है सूर्य, तो सूर्य जो है यदि सप्तमेश हो जाएगा तो जातक जो है वो बड़े उग्र स्वभाव का हो जाता है, तुनक मिजाज होता है, थोड़ी थोड़ी सी बात पर गर्म हो जाता है, झगड़ा करने वाला बन जाता है, परंतु साहसी व धैर्यवान होता है। उसकी पत्नी बड़ी चतुर होती है। ऐसी कुंडली में, यानी कि जिसके सप्तम भाव में सूर्य हो, ऐसी स्थिति में यदि कुंडली में सूर्य निर्बल हो जाए तो पत्नी उसकी निर्बल होती है। सूर्य पर चंद्रमा की यदि दृष्टि हो जाए तो ऐसी स्थिति में जातक को बड़े घर की जो है पत्नी मिलती है, यानी हम ये कह सकते हैं उसका विवाह जो है वो बड़े संपन्न घर में जो है संपन्न घर में होता है। और सूर्य यदि कुंडली में बली हो तो ऐसी स्थिति में जातक पर राज्य की कृपा बनी रहती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राज्य से जो है वो पुरस्कार प्राप्त करता है, ऊंचे पदों पर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सप्तम भाव में कन्या राशि की, यानी कि जिस जातक का जन्म मीन लग्न में होगा उसके सप्तम भाव में कन्या राशि होगी। मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। तो ऐसी स्थिति में, यानी कि कन्या राशि का स्वामी भी बुध है, तो यहाँ पर ऐसा जो जातक है वो अत्यंत सुंदर, सुशील होता है, सौभाग्यशालिनी जो है उसको पत्नी मिलती है, सत्य बोलने वाली पत्नी मिलती है, बड़े प्रसन्न मन वाली होती है, श्रृंगार प्रिय व सर्वगुण संपन्न उसको पत्नी प्राप्त होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सप्तम भाव में जो कन्या राशि में, यानी कि बुध जो है सप्तमेश होता है, तो सर्वगुण संपन्न पत्नी उसको मिलती है। लेकिन संतान में कुछ विलंब भी बना रहता है। बुध विशेष पापाक्रांत होने पर, यानी जिस जातक के सप्तम भाव में कन्या राशि हो, इसका सप्तमेश हो गया बुध, और बुध यदि कुंडली में विशेष रूप से पापाक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में जातक जो है विवाहहीन भी हो जाता है। यानी बुध जो है यदि पाप पीड़ित हो या नीच राशि में बैठा हो या शत्रुओं से, यानी कि उस पर जो है दृष्टि जो है, या युति संबंध उसका गलत हो या दृष्टि संबंध गलत हो, तो क्रूर ग्रहों के प्रभाव में यदि जो है सप्तमेश आ जाता है, बुध आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जातक विवाह से मुख मोड़ने का प्रयास करता है। सूर्य, शनि व राहु के दुष्प्रभाव में भी बुध के आने पर पत्नी से विछोह की संभावना पूर्ण रूप से बनी रहती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में तुला राशि की। जिस जातक की सप्तम भाव में तुला राशि होती है, तुला राशि का स्वामी भी है शुक्र, तो यहाँ पर भी सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। यहाँ शुक्र के होने से, यानी कि तुला राशि होने से जातक जो है अत्यंत सुंदर होता है, सुशील होता है, सुशिक्षित होता है
और पत्नी जो है उसकी बड़ी प्रसन्न मन वाली होती है, धर्म में परायण रहने वाली होती है, बड़ी परिश्रमी होती है और श्रृंगार करने वाली बनी रहती है। हमेशा सुख में दुख में अपने पति का, जीवन साथी का साथ देने वाली होती है। संतान सुख ऐसे जातक को पूर्ण रूप से मिलता है, श्रेष्ठ संतान सुख होता है। अब सप्तम भाव में जहां तुला राशि है, तो तुला राशि का स्वामी है शुक्र। तो यदि सप्तमेश शुक्र जो है कुंडली में निर्बल हो जाए तो पत्नी को मृत्युतुल्य कष्ट की संभावना भी बन जाती है। और यदि शुक्र बली हो और पंचम भाव में बैठा हो तो प्रेम विवाह की संभावना भी अधिक बन जाती है। और यदि शुक्र पंचम में हो जाए या द्वादश में चला जाए तो ऐसी स्थिति होने पर जातक अत्यधिक कामातुर भी हो जाता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में वृश्चिक राशि की, यानी जिस जातक का जन्म वृषभ लग्न में होगा उसकी सप्तम भाव में वृश्चिक राशि आ जाएगी। तो वृश्चिक राशि यानी कि जिसका सप्तमेश जो है मंगल हो, वृश्चिक राशि होगी तो सप्तमेश मंगल हो गया, तो जिसके कारण जातक को पढ़ी लिखी पत्नी कम मिलती है, यानी कि कम पढ़ी लिखी मिलती है, ज़्यादा सुशिक्षित नहीं होती है, सामान्य होती है। कलाओं के प्रति वह उदासीन रहती है, कार्यों में उसकी बाधाएं बराबर आती रहती हैं, शयन सुख से ऐसा जातक वंचित रहता है। अब दूसरी बात है कि यदि लग्न व शुक्र पर, ये लग्न भाव है हमारा और या सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है वो है शुक्र, यदि लग्न पर और शुक्र पर शनि व मंगल की यदि दृष्टि हो जाए तो पत्नी विशेष रूप से अत्यंत कठोर हो जाती है और ऐसे जातक का जो भाग्य है वो भी सदैव अनुकूल न रह करके प्रतिकूल हो जाता है, यानी कि विपरीत जो है भाग्य हो जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सप्तम भाव में धनु राशि की। जिस जातक के सप्तम भाव में धनु राशि होगी ऐसा जातक बहुत ही सुंदर, यानी धनु राशि का स्वामी है गुरु। जातक बड़ा सुंदर होगा किंतु दंभी व कम पढ़ी लिखी पत्नी उसको प्राप्त होगी। ससुराल से ऐसे जातक को सम्मान प्राप्त होगा। कुंडली में ऐसी स्थिति में, यानी कि जब धनु लग्न है, धनु सप्तम भाव में धनु राशि है और धनु राशि वाले जातक की यदि कुंडली में गुरु बली हो तो उसकी पत्नी दीर्घायु होती है, स्वयं भी सुखी रहती है और राज्य कृपा पात्र जो है उसकी पत्नी रहती है। यदि ऐसी स्थिति में जिसके सप्तम भाव में यहाँ पर धनु राशि हो, या हम ये कह सकते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली वाले जातक की यदि गुरु उसकी कुंडली में निर्बल हो जाए तो ऐसे जातक को कलहकारिणी व रोगिणी पत्नी भी मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक की जो पत्नी होती है या जीवन साथी होता है वो कलहकारी और रुग्ण भी होता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में मकर राशि की। जिस जातक की सप्तम भाव में मकर राशि हो, मकर राशि का स्वामी है शनि, यानी कि कर्क लग्न की कुंडली होगी तो सप्तम भाव में मकर राशि आ जाएगी। तो ऐसा जो जातक है वो बड़ा क्रोधी होता है, यानी कि उसके पत्नी का जो स्वभाव है वो भी क्रोधी होता है। कम पढ़ी लिखी उसको पत्नी मिलती है, श्रृंगार व आभूषण प्रिय, टोना टोटका करने में प्रधान रहती है, यानी टोना टोटके में जो है सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाली होती है, बड़ी लोभी होती है और कर्कशा, यानी कि उसकी वाणी बड़ी कुटिल होती है और बदला लेने वाली पत्नी होती है। अब ऐसी स्थिति में, यानी कि जिस जातक की सप्तम भाव में मकर राशि हो, ऐसे जातक की कुंडली में यदि शनि पर, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी हो गया शनि, सप्तमेश शनि है, तो शनि पर गुरु व चंद्रमा का प्रभाव हो, यदि गुरु की दृष्टि हो या चंद्रमा की दृष्टि उस पर हो या किसी भी प्रकार से युति संबंध हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वो बड़ी दीर्घायु
और सेवापरायण होती है। यहाँ पर स्थिति बदल जाती है शुभ ग्रहों की दृष्टि होने पर या शुभ ग्रहों से मेल होने पर। अब बात करते हैं सप्तम भाव में कुंभ राशि की, यानी जिस जातक का जन्म सिंह लग्न में होगा उसके सप्तम भाव में कुंभ राशि आ जाएगी। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। तो यानी कि सप्तम भाव का यानी स्वामी भी जो है वो शनि हो गया। मकर और कुंभ दोनों का स्वामी शनि है। तो सप्तम भाव में कुंभ राशि होने से भी जातक को सुंदर, सुशील व गुणी पत्नी मिलती है। ऐसी पत्नी जो संकट में सदैव जो है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होती है, अविचल रहने वाली होती है। ईश्वर व बड़ों का सम्मान करने वाली होती है। पुण्य कर्म करने वाली वो पत्नी होती है, परोपकारी होती है, लेकिन दंभी स्वभाव होता है, अभिमानी। संतान सुख ऐसे जातक को श्रेष्ठ मिलता है, लेकिन ऐसे जातक को जिसके जातक के सप्तम भाव में कुंभ राशि होगी तो उसको जो पत्नी है वो निम्न स्तरीय परिवार से मिलती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में मीन राशि की। जिस जातक का जन्म कन्या लग्न में होगा उसके सप्तम भाव में मीन राशि होगी। तो मीन राशि होने से जातक जो है कि जो पत्नी है वो सांवला रंग लिए भी होगी, परंतु सुंदर होगी। नयन नक्श उसके बहुत अच्छे होंगे। धर्म में, दान में और पुण्य में उसकी बड़ी आस्था होगी। तैरने में रुचि रखने वाली होगी, चपल होगी, लेकिन वाणी जो है बड़ी नियंत्रित होगी। और ऐसी स्थिति में जब सप्तम भाव में मीन राशि हो, ऐसे जातक की कुंडली में गुरु पर यदि मंगल का प्रभाव हो, क्योंकि सप्तमेश जो है गुरु हो गया मीन राशि से, तो इसलिए गुरु जो है गुरु पर यदि मंगल का प्रभाव हो जाएगा तो सहचरी की जो है अल्पायु होती है। और यदि कुंडली में गुरु उच्च राशिस्थ बैठा हो तो संतान ऐसे जातक की बड़ी गुणवान होती है। शनि, सूर्य व राहु के यदि प्रभाव में आ जाए, यानी सप्तमेश जो है यदि शनि के प्रभाव में, सूर्य के प्रभाव में या राहु के प्रभाव में हो तो पति पत्नी का अलगाव होने की संभावना भी बनी रहती है। प्रिय मित्रों, यह था आज 12 भाव में 12 राशियों के फल के संदर्भ में सप्तम भाव का फल। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।